हम आपको बरकत बख्शे। एक दूसरे को बोले कहीं क्या बख्शेगा? हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि मैं कलाम की मुनादी करूं, और मेरा नहायत दिल शुक्रगुजारी से भरा है, और जैसे पासी साहब ने कहा है, आप लोग दुआ करें। मार्च के एंड ऑफ वीक में एक टीम आ रही है अफ्रीका से, और मैंने पासी साहब को कहा कि मैं उनको लाऊंगा यहाँ, और वो बहुत ज़ोरदार खादम है। आ गया मुनीर ही आ गया, और मेरी टेलीफोन पर भी बात होती है, तो आई फील मैं महसूस कर सकता हूँ खुदा दूरो नजदीक का खुदा है। हालेलुया हालेलुया। वो जहाँ नहीं बोता वहां से वो काटने की कुदरत है। ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਗਿਆ ਨੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਨੋਟ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾ ਪਾਦਰੀ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ गले सड़े। बेस्ट डे और बेस्ट ले। एक बात मैं बताता हूँ, मैं थाईलैंड में था, तो वहां पर जब मैं पैगाम खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, तो मैंने असेंट में जाके बैठ गया, पीछे बेंच पे बैठा हुआ था। तो वो पादरी साहब ने अनाउंस किया, एक हदिया उन्होंने उठा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि एक और हदिया हम उठाएंगे, और वो हदिया जो है हम उन लोगों की मदद करेंगे जो यहाँ पर पाकिस्तानी आए हुए हैं। मैंने खुदा से पूछा, खुदा बता कितने पैसे डाले? क्या कहा? मैंने किससे पूछा? कभी खुदा ने पूछा कि खुदा ने आज तेरे घर कितना चंदा पाऊंगा? कभी पूछे? नहीं। मैंने पूछा, खुदा से पूछा। खुदा से जब मैंने पूछा तो खुदा ने मुझे बताया कि इतने पैसे डाल, उसी मुल्क की करेंसी थी, तो इतने डाल। मैंने थोड़ी देर सुन के ना, तो मैं हमें कराची उतरना पे, मैं लाहौर जाना है, तो मेरे एक बंद इंसान है ना, लेकिन मैंने खुदा की बात को सुना और उसको फॉलो किया। मैंने उतने पैसे डाल दिए। जब मैंने पैसे डाल दिए तो फिर मैं यहाँ पर नहीं था, पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में अगर आप गए तो शायद आपको पता हो, बाहर जब चर्चेस खत्म होते हैं ना, तो बाहर उन्होंने टेबल लगाए होते हैं, एक टेबल पर जूस, एक टेबल पर कॉफी, एक टेबल पर चाय, तो ऐसे ना उन्होंने टेबल लगाए होते हैं बाहर। तो मैंने ऐसे जाकर ना गिलास मैंने पकड़ा, तो मैंने भी ऑरेंज जूस डाल ही रहा था, ऑरेंज जूस, एक मुझे कॉल आई, और वो कॉल थी अमेरिका से। कहाँ से कॉल थी? अमेरिका से। वो कॉल आई, उन्होंने कहा पाजी साहब एक मिनट जरा एक नंबर लिखना। मैं होते गए गोरे गोरे है कि जाकर मिल लो, मैं नहीं समझा ना। तो जब वो मैंने नंबर लिखा तो वो नंबर वेस्टर्न यूनियन का था। किसका नंबर था? वेस्टर्न यूनियन। और उन्होंने बोला भाई हमने आपके लिए लव गिफ्ट भेजा है, और वो इतने पैसे थे कि जितने मैंने डाले उससे कई गुना ज्यादा डॉलरों में थे। जब आप खुदा की बात को सुनकर आप करेंगे, खुदा उसका आपको 100 गुना देगा। ये ऑनलाइन में बात आप देख रहे हैं, मैं बताना जा रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं पास्टर सफीद के चर्च में आया, लिविंग ब्रांच में। कौन से चर्च में? लिविंग ब्रांच के चर्च में उन्होंने मुझे बुलाया कॉन्फ्रेंस में। एक मैं स्पीकर था, एक मेरे और दोस्त थे पास्टर जॉर्ज आसी, वो खुदा उनके पास चले गए हैं। उनको खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। 9 के 9 गिफ्ट मैंने उनकी ज़िंदगी में देखे, 9 गुरु की 9 नेमतों को काम करते मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पर हम कलाम सुना रहे थे, और मजमून था अनॉइंटिंग, मसा के ऊपर पैगाम था। तकरीबन 2000 के करीब लोग थे उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में। तकरीबन ये 8-10 साल पुरानी बात है। तो वहां पर उन्होंने दूसरा दिया उठाया ना, जब तो खुदा के रूह ने मुझे बताया कि जो आज सबसे ज्यादा डालेगा वो सबसे ज्यादा काटेगा। खुदा ने मुझे एक शख्स के बारे में, 2000 लोगों के बीच में से एक शख्स के बारे में कलाम करके बताया कि इसको आगे बुला। मैंने जब उसको आगे बुलाया तो मैंने उसको कहा कि जितना तूने डाला इसका 100 गुना ज्यादा तुझे मिलेगा। और उससे अगले दिन जब उसको जॉब मिली तो उसकी 80,000 सैलरी लगी। अब हम आते हैं पैगाम की तरफ। अब जैसे पास्टर नदीम साहब हैं, इनकी क्या खिदमत, मुझे बोले जरा, मुझे बोले जरा, इनकी क्या खिदमत है?
क्या है? क्या है? पास्ट साहब है। और साथ में जो खुदा के खादम बैठे हैं, इनकी क्या खिदमत है? ये जॉब भी करती है। नो, जॉब लगा बात है, दिस मैटर जॉब। ये कौन सी खिदमत करते हैं? तो जो मुबशर साहब पादरी बना लागबन, तो पादरी मुबशर बना लागबे तो क्या होगा? खराबी है। क्या होगी? और एल्डर सोचे कि मैं डीकन बन जावा, तो डीकन सोचे मैं पादरी बन जावा। इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ये गलत स्ट्रेटजी है। हमें क्या करना चाहिए? आए आप मेरे साथ निकाल लें खुदा के कलाम से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब। वहां जाएगी, फिक्र ना कर। ये स्पीकर थोड़े थोड़े दां है। हाँ जी, इफ्सियों 4 बाब निकालिए। अगर निकाल लिया तो कहे आमीन। आमीन। इसकी पहली ऐसे कोई बुलंद आवाज में पढ़े। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, बस मैं जो मसीह में क्या हूँ? कैदी हूँ। यानी मैं जो खुदावंद में क्या हूँ? कैदी हूँ। और कैदी की कोई मर्जी नहीं होती। कैदी की कैदी ने, अगर आप मिसाल के तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर आप जेल में मुनादी करने जाए, तो जो जेल के कैदी होते हैं, कैदी किसको फॉलो करते हैं? जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है। किसको फॉलो करते हैं? ऐसे एक वाक्य बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब पलूस और सलाह से कहां पर थे? कैद खाने में, जेल में थे। और वो क्या कर रहे थे? सताइश कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। कैसे? और बताएं खास बात उसमें क्या है? रो रो कर लिखा वो एक जान होकर, यानी वननेस के साथ। कैसे? एक जान होकर जब वो प्रस्तिश कर रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जेल की किससे? उन्होंने कोई थोड़ा नहीं मारा, उन्होंने कोई घंटी नहीं मारी, सिर्फ दिल से क्या कर रहे थे? प्रस्तिश कर। बस मैं जो मसीह में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं। अब वो इल्तमास क्या करता है, वो ध्यान से सुने क्या लिखा है। हाँ जी, पढ़े जरा आगे। क्या? कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, तुम उसके लायक चाल चलो। बस अब पौलुस रसूल कहता है, बस मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए, किसके? अब जिस बुलावे से बुलाए गए हो, उसके लायक चाल चलो। अब बुलाहट क्या है? सबसे बड़ी बात, अगर आपकी जिंदगी में कॉलिंग है या बुलाहट है, लेकिन उस बुलाहट के ताल्लुक से आपके पास क्लियर विजन होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अब ये बात नहीं है कि मुबशर साहब ने कलाम सुनाना लाहौर तो बैजर पेशावर वाली बस से, तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये ठीक बात होगी नहीं, रॉन्ग। इसका मतलब है कि जो इनकी सिमत है, जो इनकी डायरेक्शन है, वो किस तरफ है? नहीं, कहां पर होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने पैगाम कहां पर सुना है? लाहौर में। ये पेशावर में नहीं जाने, ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि जिस बुलावे से बुलाए गए हो, जिस बुलावे से उसके लायक। जैसे अभी क्या कह रहे थे पास साहब कि जो खादम है वो 2 चंद इज्जत के लायक समझा। इसका मतलब है कि वो इस लायक है। अब ये भी बात नहीं है कि एक नबी है और नबी की कॉल है और वो रसूल बने, नहीं, गलत है, रॉन्ग है। इसीलिए तो हम दुख उठाते हैं, इसीलिए हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। पॉल यही बात कहता है, इफिसस की कलीसिया को लिखता है। इसका मतलब है या वहां पर कुछ गड़बड़ थी, वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो खतों को हम पढ़ते हैं कलीसियाओं के खतों को, तो जो जब बातें उन्होंने कही उन कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम्स थी। तो वहां पर ये प्रॉब्लम तो हो सकता है को मेरे वगैरह उठ के ओ लो चटो तो नहीं पता है, ओ लो पादरी साहब नहीं पता।
ऐसा होता है और आज भी होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मत समझे इजी है। यहाँ पर ज्यादा सजा पाए, लेकिन उनसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। मैं डरता हूँ, मैंने कई साल खुदा ने अगर डाटा ला लिया, मैं कहा खुदा जितनियां क्या मैं सिद्धियां करांगा, होर क्या मैं करांगा, मैं तेरी खिदमत नहीं करना चाहता। खुदा ने कहा नट कितने नटे, मैं नट के भाग नहीं भाग सका। खुदा ने साबित भी किया कि उसने बुलाया है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि अपनी डायरेक्शंस के अंदर जब आप चलेंगे तो आसमान की बुलंदियों आपके साथ है। अगर आप अपनी बुलाहट के मुताबिक चलेंगे। अब कलीसिया के अंदर क्या होता है, जैसे मुबश्शिर है और बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि 5 फॉर मिनिस्ट्री जो है, जो 5 खिदमात है, कौन कौन सी है? उस्ताद, रसूल, मुबश्शिर, नबी, चरवाहा, ये 5 खिदमत। और ये कलीसिया के अंदर आपको पता है क्यों ये 5 खिदमतें रखी है? कोई बता सकता है मुझे आज ये क्यों 5 खिदमतें हैं? ये 5 का मतलब क्या, मायने क्या, क्यों खुदा ने ये 5 फॉल मिनिस्ट्री जो है, जो 5 खिदमत है कलीसिया के अंदर क्यों रखी? जी बताए, बोले जी। 5 का अदद कामिल का अदद है। नहीं, 7 का अदद कामिल का है, लेकिन ये 5 फॉल मिनिस्ट्री क्यों रखी गई? ये 5 खिदमत जो है कलीसिया के अंदर क्यों रखी गई है? आखिर इसकी वजह क्या थी? काम तो सारा पादरी साहब है, कलीसिया को कौन चलाता है? लेकिन ये 5 खिदमत मुबश्शिर साहब है। लेकिन अभी और 3 की जरूरत है। कौन कौन सी? अभी तो 2 ही हुई है ना, कितनी हुई है? ये एल्डर डीकन नहीं, मैं 5 फॉर मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं जो कलीसिया के अंदर मायने रखती हैं। और 3 कौन सी हैं? नबी, रसूल, उस्ताद। 3 लोग। इनका क्या काम है? नबी जो है वो क्या करता है? नबूवत करता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुदा से बराह रास्त बात सुनता है और आगे डिलीवर करता है। क्या करता है? कि नबी तो लोग डरते भी नहीं, क्योंकि नबी सिद्धियां सुनाते हैं। तो रसूल का क्या काम है? चर्च के अंदर प्लांटेशन का काम, यानी चर्च बिल्ड करना। कितने आपने और चर्च पैदा किए? ये 5 फॉर मिनिस्ट्री जो 5 खिदमात है, एक कलीसिया के अंदर अगर हो तो वो कलीसिया एक जलाली कलीसिया बन सकता है। इसलिए कि उस्ताद का काम है कि वो लोगों को एजुकेट करता है। क्या करता है? एजुकेट करता है। और जिस कलीसिया में टीचर नहीं है, उस्ताद नहीं है, तो इसका मतलब है वो कलीसिया महरूम है। वो क्या है? महरूम। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बढ़ना शुरू करता है, तो फिर वो जब इस काबिल होता है तो उसको कहां पर भेजा जाता है? स्कूल में। स्कूल में क्यों भेजा जाता है? ताकि वो एजुकेट, और दूसरे लफ्जों में वो साहिब तमीज क्या हो। और एक नबी के बारे में लिखा है, अच्छा के बारे में, यही बात उसके हक में लिखी। पता वो कौन था? बताया कौन था वो नबी? लिखा दाऊद के बारे में कि वो साहिब तमीज था। सानू तमीज भी आनी चाहिए, बड़े छोटे निरा ला 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 पा दिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ला ला बा 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 है, जैसा कि भाया बड़ी रोनी बड़ी फिर मीसा। यही बात पौलुस रसूल कहता है कि जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो, उसके मुताबिक चलो। अगर एक एल्डर है तो एल्डर का काम है कलीसिया में आए और कलीसिया में विजिट करे, लोगों को बताए कि चर्च का टाइम हो चुका है, आप चर्च आए ताकि हम मिलकर इबादत करें, मेज को सजाए, शायरबानी को सीधा करे, और ये एल्डर का काम है। और अब इबादत का क्या टाइम था? कुछ वो एल्डर साहब बोलो कितने बजे तो मीटिंग प्लान कर ली सी तो कितने बजे आए सी?
इट्स नॉट फेयर, इट्स योर रॉन्ग, आप गलत चल रहे हैं। आप जिस बुलावे में बुलाए गए हैं, अगर आप उसके लायक नहीं चल रहे तो आप धोखे में हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो यीशु की मोहब्बत क्या है? फोकस से पहले, टाइम से। जॉब पर भाई आप एमएससी में ना, तो अगर आप टाइम से 5 मिनट लेट जाए तो क्या होगा? पूछा जाएगा जी कि आप लेट व्हाट इज द रीजन, क्यों आप लेट आए हैं? वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई ताड़ी बत्ती आ रही सी कि नहीं आ रही, ताड़े घर गैस है सी कि नहीं हैगी। वो पता है आपको कि आपने टाइम से पहले वहां पर, नहीं तो नौकरी को खतरा हो सकता है। नौकरी को हम टाइम पर पहले जाते हैं ना, तो हम खुदा के घर में क्यों नहीं आते? जो आपको कुव्वत बख्शता है, जो आपको सेहत बख्शता है, अगर वो ना जाए आप कभी भी उठकर अपने काम पर नहीं जा सकते। यही तो वो कहता है कि जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक। हाँ जी डीकन साहब, डीकन साहब की क्या खिदमत है? किसी को पता है डीकन की क्या खिदमत है? चर्च की सफाई करना, चर्च की सफाई करना और लोगों को बैठाना, लोगों की जूतियां सीधी करना, और ये किसकी खिदमत है? और ये सबसे मुश्किल काम है। किसी की जूती को सीधा करना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा, मगर है तो खिदमत। अब जो जिसके लिए बुलाया गया है वो वही कुछ करे, तो फिर मसीह का बदन जो है वो क्या करेगा? तरक्की करके क्या करेगा? तरक्की। पढ़े जरा आगे क्या लिखा है। यानी कमाल फरोतनी और हलीम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अब हम बर्दाश्त करते हैं। अब दूसरा एक्ट जो है, जो दूसरी प्रैक्टिकल जिंदगी का हिस्सा है, वो है हलीमी, तहम्मुल और बर्दाश्त। ये बड़ा का काम है। ये होवे किथे गल करके जावे किथे है। हम खुदा के लोग दावा कर सकते हैं, दावा, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। अब यहां पर वो साफ कहता है कि इल्म के साथ और तहम्मुल के साथ। कैसे? मैं कहता हूं हमारे घर से दूसरे घर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। ये है मसीहत, ये है कॉलिंग। अब क्या है, वो क्या कहता है? कमाल की तरफ, हलीमी के साथ, तहम्मुल के साथ एक दूसरे की क्या करो? क्या करो? बर्दाश्त करो। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही नमूना यीशु मसीह ने दिया। लिखा है कि वो इस तरह खड़ा रहा जैसे भेड़ के बाल, उसने ऐसा नमूना दिया। किसने बोला? और यीशु ने क्या कहा? मेरी मालिक। और हमने यीशु के कद के अंदाजा तक पहुंचना। तो अगर हम नहीं पहुंच रहे, अगर कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, कलीसिया ग्रोथ नहीं कर रही, तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। हमें अपने रास्तों को चेक करने की जरूरत है, अपने डायरेक्शंस को चेक करने की जरूरत है। कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं चलेंगे। तो क्या कहता है वो? एक दूसरे की बर्दाश्त करो। आगे क्या है? और इसी कोशिश में रहो। और इसी कोशिश में रहो। किस में रहो? इसी कोशिश। एक कोशिश नहीं कि लताएं खींची जाओ, ये कोशिश नहीं है, ये गलत है। किस कोशिश में रहो? आगे पढ़े। के रूह की युगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। अब हमने जो हमारी स्ट्रगल है, दूसरे लफ्जों में स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? हमारी कोशिश और स्ट्रगल क्या होनी चाहिए? अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? कि इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत, क्या? और रूह की, ऊंची बोले जरा, रूह की यगानगत सुलह के बंध से बंधी रहे। कैसे पता चलेगा कि यार ये कलीसिया रूह की यगानगत में? कैसे पता चलेगा? हाँ जी बताएं, कैसे पता चलेगा? अगर एक दूसरे से हम मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यस। और
एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। इज्जत करेंगे। कलाम में लिखा है इज्जत की रूह से दूसरे को बेहतर बेहतर जानो। यही सही बात। लेकिन और कैसे पॉसिबल है कि लोग इकरार करें कि यार ये डिफरेंस लोग हैं, ये फर्क है, ये फर्क है। जिवें पादरी साहब जिते मेरे च और भी फर्क है। की फर्क है साढ़े च दसो भला, पता लग जाएगा। हैं इनके बाल हैं और मेरे फर्क तो है। बट इसी तरह स्पिरिचुअलिटी और एक बेईमान में और एक ईमानदार में फर्क है। और मामा बेईमान और ते उधरों बेईमान हो जिते ईमानदार हो जिते फर्क क्यों करेंगे? कैसे? यही वो बात कहता है कि रूह की यगानगत सुलह के बंद से बंद रहे। इसका मतलब है कि अगर आप सुलह के बंद में है और रूह की यगानगत की जो प्रूफ है वो है सुलह का बंद। आप रूह में सुलह के बंद में बंधे हुए हैं, मोहब्बत में एक है। जैसे अभी खुदा के खादम ने भी कहा, बहन ने भी कहा कि रूह में मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करें, फिर ही हम रूह की यगानगत में कायम रह सकते हैं। वरना बड़ा मुश्किल है, वरना मुश्किल। आगे बढ़ रखे। एक ही बदन है और एक ही बदन है। एक ही बदन है। एक ही बदन है और एक ही रूह है। और एक ही रूह है। अब मुझे जरा बात बताएं, उनको है नहीं चीज नहीं तो मैं ना सुई च होनी सी पादरी साहब नहीं एल्डर साहब तो मैं देखना सी किन्नू किन्नू फील होया। एक बदन का मतलब है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ है तो वो सारा बदन उसको महसूस करे। सारा बदन महसूस करें। महसूस करे। अगर नहीं करे या मुबश्शिर साहब किसी मुश्किल में है या दुख में है और कलीसिया अगर उसको महसूस नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हम सुलह के बंद में नहीं हैं। अगर हम सुलह के बंद में है तो हम महसूस करेंगे कि यार मेरे चीची के नाखून के अंदर दर्द हो रही है। चीची के नाखून के अंदर क्या हो रही है? जब दर्द होगी तो पूरे बदन में पता लग जाता है। खास होता है चीची ने नाखून के अंदर दर्द हो तो हमें देते पावे को मरदा भी होगा तो पता नहीं होता। कितनी की फिक्र करते हैं हम, कितना मेरे दादा जो थे ना वो जादूगर थे। वो हमारे घर में मैंने बचपन में देखा, हमारे घर में वो दीवे बात वो डांग जी दे लंबे जी पता नहीं की टपटे पता नहीं की बन के तो तरंग लाते होंगे से। एक बार अम्मा भी है निकल ना मैं गवाच गया थे वो मैं बाबे लाडे पल्ले ना मैं तो ढोल ही फड़ी रखा। बताने का मतलब ये है फिर जब उन्होंने तौबा की फिर बुजुर्गों ने तो चुकना भी तोड़िया, बड़ा कुछ किया। उन्होंने कहा तू मैनू मार भी देगा ना ये हूँ जिंदगी यीशु दी है। मैंने जिंदगी में देखा जब आप बुलावे जिस बुलावे के अब ये सारे मनादी नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनो, एक कलीसिया सारी मनादी नहीं बनाई गई कि सारी कलीसिया मनादी करेगी। आप कलीसिया में कुछ ऐसे भी हैं जिनके खुदा पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कलाम तो नहीं सुना सकते लेकिन उनके पैसे कलाम की मनादी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब मैं लाहौर से आया तो जब मेरे को पैसे ना होता किराया ना होता या तेल गड्डी तेल पाने पैसे ना होते तो मैं आ सकना सर तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत थी? और कईयों की खिदमत बुलाहट जो है वो ये है कि वो काम करें और पैसा जो है वो खुदा के कलाम के लिए इन्वेस्ट करें और उसी के अंदर खुदा को ज्यादा ब्लेस करें। मैंने पिछले दिनों में तकरीबन कोई 5 लाख का नुकसान किया बिजनेस के चक्कर च करे जी तरक्की हो जाए खुदा ने कहा मैं तेन कराना तरक्की करा नुकसान हो। क्यों? मेरी ये कॉलिंग नहीं थी। मेरी क्या कॉलिंग थी? खिदमत। जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो,
उसके मुताबिक चलना, तो फिर बरकत है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको खुदा के जलाल के लिए बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे और खुदा के वो खादम है और उनका भाई था, वो प्रस्तिश किया करता था, तो उसकी गालबन 6-7 माह पहले खुदा उनके पास वो चला गया और उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैंने काफ़ी जगह पर बात की, अमेरिका में भी की और मंगला डैम, मीरपुर में भी, इस्लामाबाद में भी पास साहब को भी मैंने बताया था और पास साहब ने उनके लिए भेजे थे, मदद भी की थी। लेकिन क्या आज जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, हकीकी क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आज वो फैमिली बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम नहीं उनका, आज उनको भी ज़रूरत है कि उनको भी उन क्रिसमस की खुशियों में शरीक किया जाए। यही क्रिसमस है। मैं बड़ा कुछ सोचता हूँ, मेरे दिल में होता है कभी कभी वो बड़ा कुछ हो गया, उससे भी कर रहे हो भी कर रहे, तो वो गलत चक्कर से पाएंगे। लेकिन आपने उसकी आवाज को सुना, किसकी आवाज को? कलाम में लिखा है, जो मुझसे ज्यादा बच्चों, बीवी, बहन, भाइयों, माँ बाप को, वो मेरे मुझे बोला जरा, वो मेरे लायक नहीं। इसलिए कि जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक हमने चलना है। हमने जब हम चलेंगे तो फिर बरकत है, फिर जलाने की से। मुझे याद है, फिर मेरी बात पाल साहब को देखे याद आ गया, सारा साल पास साहब खिदमत करते हैं, तो क्रिसमस में हम और नहीं पाल साहब तो दिन में हम थोड़ा गया, ये होना नहीं। दिस इज योर, ये आपकी बरकत की बात है। हम अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्रिसमस है, बेस्ट कपड़े लाएं, अच्छे कपड़े। कभी ये सोचा यार, जो सारा साल आपको विजिट करता है, नेरी आए, मींह आए, धूप आए, ठंड आए, तो विजिट करने के लिए आए। हमारा भी फर्ज है कि हम उनके लिए सोचें। ये बात नहीं है कि उन्होंने कमी होगी, डजंट मैटर, ये बात नहीं है, लेकिन ये आपकी बरकत है। ये मैं जब भी जाता हूँ ना यहाँ से बाहर के मुल्कों में, तो मेरे एक दोस्त है पास्टर गुरमीत, वो जब भी पाकिस्तान में आएंगे मैं उनको लाऊंगा, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त खादम है। ये असम्बलीज ऑफ गॉड का उसका है, ग्रेस असम्बली का है, ये हेनरी मंडावा के साथ वो काम करते हैं और बड़ा पावरफुल खादम है वो। मैंने उसकी ज़िंदगी में बड़ी खुदा की कुदरत को देखा है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उनके लिए यहाँ से कपड़े लेके जाऊँ, उनको बड़ा पसंद है चिट्टा कुर्ता, नहीं ना वो इंडियन है ना, पजामा तो चिट्टा कुर्ता, तो मैं उन्होंने हमेशा कुर्ता लग जाना है। तो मैंने कहा ब्रदर थैंक यू, ये थैंक यू के अंदर बहुत कुछ आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं जानता हूँ। एक दफ़ा की बात है, कलीसिया में हम ऐसे बैठे हुए थे और जैसे हम तो आगे बैठे थे, तो हम ऐसे ना बीच में खाली था, इधर भैन इधर बंदे, तो मैं ना बेटा, तो एक बाजी आई साढ़े चर्च की ना, खजानची, मतलब वो दो मियाँ भी होना था। खुदा ने मेरे को इन्ने पैसे देने, मैं कहा मैं नहीं देने। खुदा मेरे बार बार गए इन्ने पैसे दे दे, मैं कहा मैं नहीं देने। गिरजा खत्म हो गया, चलो वो को देगा मेरे बाजियों को पची है, मैं वो ही खुदा ने मैंने फिर क्या तो इन्हें पैसे दे, मैं कहा मैं नहीं देने। 2 घंटे बाद मैं फिर गया, फिर बाजी आ गई। खुदा ने मैंने क्या गल सुन मेरी, तू इन्हें पैसे दे। मैंने उसी वक्त खुदा तो माफी मंगी, तो उन्होंने मैं पैसे दिते, तो MLG का टर्न आ गया, पादरी साहब को उन्होंने मेरी जेब च लिफाफा पाया, वो इतने पैसे कि मैं सोच भी नहीं सकता। खुदा ने कहा मैं इसलिए तुझे कह रहा था ताकि मैं तुझे ब्लेस करूं। जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक, और रूह की ये गानगत सुलह के बंद से बंदे रहे। आमीन, हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करना, मैंने पास साहब से बात नहीं की, माजरत के साथ, अगर आपके दिल में डाले, अगर आप उस फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, पादरी साहब ने किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, वो फैमिली भी शुक्रगुजार है। अभी वो बच्चा स्टिल हॉस्पिटल में है, तो हम चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने दूसरे बच्चों के कपड़े लाए और वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े, सब अपने आंखें बंद करें। आई फील विद अनॉइंटिंग
मैं खुदा की प्रेजेंस को महसूस करूँ। सब अपनी आंखें बंद करें, कोई किसी की तरफ न देखे। और मैं कोई ऐसी चाहूँगा कि वो गीत गाएं, नासरी के सिवा मैं तो उसका एक ही अंदर गाना है, उसकी राहों पर चलता रहूं उम्र भर। फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। माइक ऑन कर दिया सब गए सब अपनी आंखें बंद करें, कोई किसी की तरफ न देखे। जी शुरू करें, कोई किसी की तरफ न देखे, सब अपनी आंखें बंद करें। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। सब गाएं मिलकर, सब गाएं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के उससे जुदा, हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। सब गाएं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। अब रस्मानी बाप यीशु का कादर नाम, इस वक्त मैं तेरे तख्त के सामने आता हूँ और तेरा खातम होता हुआ यीशु के कादर नाम है इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये कलीसिया एक जलाली कलीसिया बनती जाए। तेरे बाप मैं मिन्नत करता हूँ यीशु मसीह नसरी के नाम से कलीसिया के एक एक खानदान के लिए तेरी बरकत को रिलीज करते हैं। और खुदा यीशु के कादर नाम है ये कलीसिया एक जलाली कलीसिया बनती है। और खुदा मिन्नत करता हूँ यीशु के कादर नाम में हर किस्म के दुश्मन के जलते हुए तीरों को तेरे नाम से हट कर देते हैं। दूर रहो यीशु के नाम। खुदा तेरी बरकत को रिलीज करते हैं। एक को छोड़ बड़ी बरकत है। तेरे खातम के लिए मिन्नत करते हैं सारे मामलात को तू डील कर और आसमान पर से उतर कर फेवर बख्श और सब कुछ तेरे नाम से बदलता चले। खिदमत को बढ़ा, पायदार क्या बख्श। 2022 के अंदर इस कलीसिया को बढ़ा और इनकी अपनी एक लड़ा चर्च बिल्डिंग बना। गुलाम तू ऐसा करा खुदा, और तू नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है और ये सब कुछ हम बाय फेथ रिसीव कर लेते हैं। खुदा मैं तेरी प्रॉस्पेरिटी को रिलीज करता हूँ एक खानदान की जिंदगी में आए। ब्लेस द लॉर्ड इज मोर एंड मोर गॉड। तेरी बरकत तेरी इस्लाम की रची और बड़ी बरकत है यीशु के कादर नाम में। आमीन आमीन। तीसरी फर्ज हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? सब बैठ जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, आपको भी दे। गॉड ब्लेस यू। कुछ बात है खुदा ने मुझे बताई किसी के ताल्लुक से, पर मैं मीटिंग के बाद उनको बताऊंगा। आमीन हालेलुया।
हालेलुया 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 चिल्लाइए, रोटी नहीं खानी है। हालेलुया हालेलुया रसी खुदा ताला बरकत हालेलुया।